हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपके एक आईआईटी नया नोटिफिकेशन है, जिसमें आप यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड या फिर आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। फेलोशिप अवेलेबल है फॉर ऑल, यानी सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप गेट क्वालीफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फिर नेट क्वालीफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और कहीं पे ये इसकी आपको कंपलसरी रखा भी गया है, वो भी आगे हम देखेंगे। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो वो भी आगे हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी है, किनमें आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। ये कुछ आपके इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, डिटेल्स में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी इंदौर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपका ये आईआईटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। लिंक अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये देखेंगे एकेडमिक का यहाँ पे एक पेज बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन हो, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे पीजी/पीएचडी एडवर्टीजमेंट मेंशन किया गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पीएचडी का नोटिफिकेशन है, और ये आपका यहाँ पे पीजी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन दिया गया। तो हम पीएचडी को ओपन कर लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे कई कैटेगरीज में पीएचडी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी आपको बता दे रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे फॉर इंडियन स्टूडेंट है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ईएफए फेलोशिप अवार्डी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें आपके पास जेआरएफ या फिर एसआरएफ होना कंपलसरी है, या फिर आपके पास किसी प्रकार की फेलोशिप होगी तभी आप ये ईएफए कैटेगरी में आवेदन फॉर्म भर के आप फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। टीए आपकी यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका फुलफिल करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा फेलोशिप मिलेगी। बाकी यहाँ पे ESWN स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर्ड किया हो, फिर यहाँ पे एक है आपकी इंस्टीट्यूट स्टाफ, जो इंस्टीट्यूट के स्टाफ हैं वो पीएचडी कर सकते हैं। डिफेंस फोर्स एंड कॉलेज टीचर पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपके यहाँ पे जो डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है, जिनमें से आपको कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप इनमें जो ये आपके सब्जेक्ट्स या फिर डिपार्टमेंट दिए गए इनमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आप इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये है आपका। अगर आपने मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया विद फर्स्ट डिवीजन के साथ, और आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो आपने 4 ईयर की बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट की हो, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने किया हो, और आपके पास यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो फर्स्ट डिवीजन से आपने ये क्वालिफाई किया हो, अपना जो बैचलर है, एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये दूसरी, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो थर्ड नंबर की क्वालिफिकेशन अगर आप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अपने साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, गेट या फिर यूजीसी CSIR JRF क्वालिफाई हूँ, या कोई आपके पास फेलोशिप है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे इसके सॉरी चौथी यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप मास्टर डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में आपने की हो, फर्स्ट डिवीजन के साथ की हो, और आपके पास यूजीसी नेट है, और आप यहाँ पे वैलिड गेट क्वालिफाई, यानी यहाँ पे आपके पास नेट एंड गेट दोनों होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और आप यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से या सब्जेक्ट चेक करके आप इनमें से कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे किन कैंडिडेट्स के लिए गेट या नेट क्वालिफाई कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे डीएफ यानी डिफेंस फोर्स जो है, आईएएस, और यहाँ पे जो ये आईएएस मतलब कि इंस्टीट्यूट स्टाफ की बात हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे CTN ESW, ये जो प्रोग्राम है इनमें अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं होंगे, नेट क्वालिफाई नहीं होंगे, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करें कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑन गोइंग है कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग का है, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसकी 19 मई लास्ट डेट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 20 मार्च लास्ट डेट थी, वो समाप्त हो चुका है आपका नोटिफिकेशन। ये सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे अभी आपके पास है 30 अप्रैल तक। मेटरोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस में आप यहाँ पे 19 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे 6 मई तक, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग में आप 6 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, बाकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के सब्जेक्ट दिएगी जिनमें आप केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो आप 15 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फिजिक्स में आप 5 मई तक, और मैथमेटिक्स की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, यानी 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, इंग्लिश, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री है। इनमें आप ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसे आप चेक करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो लास्ट डेट की बात करें, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की सभी नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 2 मई 2024 है। तो इन सबकी जो लास्ट डेट है 2 मई 2024 है, आप उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम सेंटर फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट इसकी जो निकल चुकी है वो 2 सितंबर थी। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को स्किप करेंगे। बाकी आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो आपको एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपये आपको पे करनी है, और सभी कैंडिडेट्स को 100 ही रुपये फीस पे करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पे ये दिया गया है, आप ये देखेंगे, ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी फ्रॉम अप्लाई ऑनलाइन पीएचडी, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ से अपना निकाल पाएंगे। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आपके ये यहाँ पे ईमेल आईडी और नंबर्स दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो आप इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्ट, ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आप एक पॉइंट ये दिया गया, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पे क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, जो यहाँ पे रेगुलर को छोड़ के, यानी फेलोशिप एंड टीए, ये दो कैटेगरी को छोड़ के बाकी यहाँ पे जो ये कैटेगरीज हैं इनको यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो फेलोशिप मैंने आपको बता दी, 100 रुपये फीस पे करनी है, आपको अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया है। साइन एंड आउट कॉपी है सब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट एंड या फिर इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है, हो सकता है कि दोनों आपके रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। मैक्सिमम चांस है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ये आपके पॉइंट्स और भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी ये आपकी फीस दी गई है, ट्यूशन फीस दी गई है, तो आप ये तो बात की बात है जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। एक हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेंगे, जिसे हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक आपके यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एडवर्टीजमेंट है, इसे ओपन कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स हैं तो इन्हें देखेंगे। ये आपका एडवर्टीजमेंट है कंप्यूटर साइंस का, अप्लाई करने का ये लिंक दिया गया है। कैटेगरी ऑफ एडमिशन के अलग अलग यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, जिन पे आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है क्या होगी। बाकी ये कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे आपका दिया गया है। ये यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, और उनको कॉल किया जाएगा रिटर्न इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका सिर्फ यहाँ पे इंटर एग्जाम इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराया जा सकते हैं, या फिर सिर्फ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको बात को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन, आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके यहाँ पे जून 5 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी आप डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स में जो इंटर एग्ज़ाम और ये शेड्यूल है वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप उनको वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है, बट नॉट लिमिटेड टू, ये इतने ही लिमिटेड नहीं है, इनमें इसके अलावा भी आप पीएचडी जो आपके रिसर्च एरियाज में कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया गया है कि आप इनमें इन कैटेगरीज में आप पीएचडी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी हो ही गई है, बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर ये दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिन्हें आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। जो भी इससे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे पीएचडी से संबंधित मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये आपका यहाँ पे आईआईटी इंदौर की तरफ से नोटिफिकेशन है। बाकी यहाँ पे अलग अलग आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, आप वहाँ से इन्हें डिटेल्स इनकी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी भी हो जाती है, फीस भी मैंने आपको बता ही दी है, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, और साथ ही यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होगा मैंने आपको बता दिया। नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। बहुत ही बेहतरीन आपका ये नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। और इस नोटिफिकेशन में बस इतना है, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।